प्लांट है, प्लांट है, देखो पानी नीचे होता है, लेकिन बताओ लीफ कहां होता है? ऊपर। आखिर बताओ पानी नीचे से ऊपर कहा जा रहा है? अगर जाएगा तभी ना खाना बनाएगा बाबू, बताओ, इसलिए क्या हो जाएगा? वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। देख बाबू सुनो, लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, याद रखना। तो लिखो बाबू उसमें क्या है? ए देवराज, हाँ नहीं बाबू, बाबू हल्ला नहीं करो, सुनो। ध्यान दो, सुनो क्या बोलता है इसमें। देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले, ठीक है। हमारे बॉडी में जो भी चीज बन रहा है, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, जो भी चीज हो रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत जरूरी है बाबू। नहीं करेगा तो हमारा आधा फंक्शन बॉडी का क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। याद रखना, एक हमारे लाइफ में होने वाला बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे बॉडी को बताओ जिंदा बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत हेल्प करता है, शुरू बता रहे हैं कि इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। इससे तुम बहुत सारी चीज जान जाओगे तुम्हारे बॉडी में किस प्रकार से फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, क्या बोलता है? इट इज ए लाइफ प्रोसेस। ये क्या बाबू? एक लाइफ प्रोसेस है। जैसे न्यूट्रिएंट्स था, रेस्पिरेशन था, उसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। इन जिसमें क्या होता है बाबू? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2 और हार्मोन्स। हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मालूम पड़ेगा कितना तरह का हार्मोन होता है, ठीक है। तो बाबू सुनो, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, हार्मोन्स हो गया, इसका हमारे बॉडी का एक पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट तक जो पहुंचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन बताइए होता कैसे है? जादू थोड़ी ना है कि यहां से उठ के चल जाएगा वहां। ये होता कैसे बाबू? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण होता है। किसके कारण होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण होता है। ये दोनों लाइन क्लियर है? अब बात रह गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और यह होता कितना है। तो बाबू उससे पहले जो नाम आएगा वो आएगा कौन सा? ब्लड। पहला क्या आएगा बाबू? ब्लड। दूसरा आएगा कौन सा आएगा? ब्लड वेसल्स, ठीक है। और तीसरा क्या आएगा बाबू? सुनो, हार्ट आएगा। तीसरा क्या आएगा? हार्ट। देखो बात क्या, सुनो, तीनों चीज बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तीनों की सहायता से क्या होता है हमारे बॉडी में? सुनो, हमारे बॉडी में यही तीनों चीज की सहायता से कोई भी चीज का मूवमेंट होता है, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोई भी चीज हो। बात करेंगे अमीबा के बारे में तो तुमको पता होंगे, अमीबा में जब बाबू फूट जाता है तो अमीबा में जब मान लो आप फूट गया, ये पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से, बताया था ना। इसमें तो कुछ नहीं बाबू, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और उधर क्या है? लो है। यहां से उधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है। हल्ला नहीं करो, हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में कोई भी चीज के मूवमेंट के लिए इस सर्कुलेटरी सिस्टम का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। अब बाकी इसमें है कौन? तो पहला ब्लड है, दूसरा ब्लड वेसल, तीसरा क्या है? हार्ट है। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे और तीनों समझ लेंगे और क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबू तीनों पढ़ने से पहले देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले बात करेंगे, सुनो, ब्लड के बारे में। पहले किसके बारे में बात करेंगे? ब्लड के बारे में। आखिर ब्लड है क्या? कोई बताएगा ब्लड क्या है? तुम 9 क्लास से पढ़ा होगा। ब्लड बाबू किस प्रकार टिश्यू है? कनेक्टिंग टिश्यू है। कैसा टिश्यू है बाबू? कनेक्टिंग। अब बोन बताओ, बोन भी कैसा टिश्यू है?
अरे बोन में कैसा टिश्यू है? अच्छा तुम बताओ, एक चीज बताते हैं, हमारे बॉडी में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया कौन? उस साइंटिस्ट का नाम थोड़ा सा हम जान लेते हैं, पढ़ उसके बारे में। तो कौन बताया, कोई बताओ? देखो कौन बताया? विलियम हार्वे। कौन बताया बाबू? विलियम हार्वे। नंदो ये जो साइंटिस्ट था, ठीक है, यही सबसे पहले बताया। क्या बताया? कि जो हमारा बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बाबू। और थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो। अगर जबरदस्ती करेंगे तो तीन हो जाएगा। पहला बाबू क्या होता है? क्लोज। पहला क्या होता है बाबू? क्लोज, याद रखना। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट समझते हैं। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा क्या होता है बाबू? ओपन। ओपन नहीं होता बाबू, ओपन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड होता है बाबू, मतलब उसमें ओपन भी रहेगा और क्लोज भी रहेगा। अब बात रह गया क्लोज किसमें रहता है, ओपन किसमें रहता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो ब्लड है उसके अंदर कोई नस नहीं है, बस आराम से भर गया। जैसे बैलून देखा ना, बैलून होली में होता है, उसमें पानी भरता है ना, तो क्या उसके अंदर पाइप लगा रहता है? डायरेक्ट भर देता है। तो बाबू वैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसमें ब्लड उसके अंदर नस है या नहीं है, ब्लड डायरेक्ट भरा हुआ है, तो बताओ क्या हो जाएगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिसके अंदर नस से बिछा हुआ है ब्लड, जैसे कि हम लोग में, क्या हम लोग डायरेक्ट भरा हुआ है ब्लड, तो बताओ हम लोग क्या हो जाएंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें दोनों है बाबू। बताते कौन सा है? पहले ओपन समझते हैं। ओपन बताओ कौन सा हो जाएगा? इंसेक्ट्स। काफी सारे जो इंसेक्ट्स आते हैं, कॉकरोच जब हो गया, उसको कोई देखेगा, अगर मार देगा उसको ना, उसका ब्लड प्रेशर से फेंकाता है। अरे ब्लड प्रेशर से फेंकाता है? नहीं फेंकाता है, बस डायरेक्ट निकल जाएगा ब्लड। रीजन क्या है? उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा उसका ब्लड ठंडा रहेगा बाबू। जिसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा उसका ब्लड क्या होगा? ठंडा। साथ में जो समझना कि जब ओपन है उसको पता ब्लड गाढ़ा होगा, ये भी समझना। एक भगवान जान रहे हैं कि नस तो दिए नहीं इसको, कट गया तो गाढ़ा रहता शुरू से। लेकिन जिसका वो क्लोज रहता है, जैसे कि हम लोग। अच्छा बताओ इंसान को बताओ ओपन क्यों नहीं बनाए? लेकिन समझना, जिसको ओपन बनाया ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से हार्ड कवर दे दिए, स्केल। तुम पढ़ा होगा, मछली के ऊपर भी रहता है थोड़ा सा, रहता है ना, इंसेक्ट में देखा ऊपर भी रहता है थोड़ा सा, ताकि प्रोटेक्ट रहे। क्या हम लोग पास कोई है हार्ड सब्सटेंस ऐसा कुछ, सेल वाल जैसा कुछ है? नहीं है। जब नहीं है, भगवान ही जान रहे थे कि इंसान आगे चल के इतना दलिदर निकलेगा कि लड़ेगा जरूर कोई ना कोई से, ठीक है। इसलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंदर नहीं बनाए। उसके अंदर कैसा बनाए? क्लोज, ताकि हल्का सा कहीं से लड़ भी ले, कट उठ गया तो उसका सारा का सारा ब्लड फेंकाए नहीं। अगर ओपन ना तो क्या होता? हल्का सा बहुत कट जाता ना, सारा का सारा ब्लड क्या होता? लॉस कर जाता, हम लोग क्या हो जाते हैं? डेथ हो जाते हैं। इसलिए भगवान जी को डर था, डर का विश्वास था कि लड़ेगा जरूर, समझ रहा है ना, बदमाशी करेगा इसे, तो इसको क्या दे दीजिए? क्लोज दे दीजिए। मान लो यहां कटेगा तो क्या पूरा बॉडी का खून बह जाता है? नहीं है, तो हम लोग बच जाते हैं। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म बताओ, नाम बताओ जिसमें दोनों रहता है? ओपन भी रहेगा, नस भी रहता है, अब बिना नस का भी रहता है, दोनों रहता है। तुम मछली समझना, मछली। जब मछली को जब बताओ बीच में से काटोगे ना, तो वहां पर क्या रहता है? ओपन। बीच काटोगे ब्लड प्रेशर से नहीं आएगा, ऐसे गिर जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे उसका, तुम जब बताओ मुंडू पास काटोगे ना, गलफड़ा पास, वहां प्रेशर आएगा, तो वहां पर क्या है? क्लोज है। तो बाबू मछली में दोनों रहता है, समझ रहा है ना। कभी बकरी कटाता हुआ देखा है? तो बताओ उसका क्या रहता है? प्रेशर आता है ना, तो उसमें कैसा है? क्लोज है। समझ पा रहे हो ना। अब देखो ध्यान से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? लाइन यहां तक कोई डाउट तो बोलो। हम लोग क्या देखे? ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी का एक लाइफ प्रोसेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज बन रहा है, O2, CO2, ठीक है, हार्मोन्स, उसको हमारे बॉडी एक बॉडी से एक पार्ट से दूसरा पार्ट ले जाना बहुत जरूरी है, ताकि अच्छा से क्या करे? फंक्शन करे। तो खुद सोचो ना, हम लोग बताओ अभी बोल रहे हैं सबसे ज्यादा एनर्जी हमको कहां चाहिए? जीभ में चाहिए ना। क्या जीभ बताओ तो छोटा होता है, उसमें तो एनर्जी खत्म हो गया होगा सुबह से। तो हमारे बॉडी में गोल्जी बॉडी होता है, मालूम है ना, गोल्जी अपैरेटस। वो क्या करता है? सारे एनर्जी को लेकर के आता है जीभ पास। देखो वहां यूज हो रहा है, आ जाओ। तो एक प्रकार ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। अगर नहीं होता तो क्या होता? पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक जाते हैं, हमसे बोल ही नहीं हुआ था, जीभ नहीं उल्टा था, ठीक है। तो आगे समझना ध्यान से। तो सर्कुलेटरी बताओ, यहां पर भी दो डायग्राम दिया हुआ है बाबू। डायग्राम देखना, रेड है,
और एक क्या है, ब्लू है। तो ब्लू मतलब क्या समझेगा, उसमें CO2 ज्यादा है। अब समझो ध्यान से, हम लोग जान गए किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड। किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड। अब समझना ध्यान से, ब्लड बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। क्या बताओ, तुम जानता भी है, ब्लड तो सभी के अंदर है कि नहीं है। अब समझना ध्यान से, हेडिंग डाल लेना ब्लड। तुम लोग की बातचीत खत्म नहीं होता है, ठीक है। बॉय जो बात कर रहा मान रहे हैं, गर्ल्स भी बात कर रही है। हमको समझ में नहीं आता, सुबह से घर जाती हो ये पढ़ती कि आज हमारा ये बतियाना है, ये बतियाना है, और ये बतियाना है, और ये भी बतियाना। कोई छूटना नहीं चाहिए है? कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए ना। थोड़ा सा सोचना चाहिए, कोई भी बात। अरे बाहर बतियाओ ना, कोचिंग कहाँ ला रहे हो, बोलो कि आज कोचिंग नहीं चलते, चलो आज होटल में चलते हैं, आराम से बैठ करके बतिया लेते हैं पूरा, तब जाएंगे कल से कोचिंग। लेकिन कल से फिर बतियाना नहीं होगा। सेंस होना चाहिए दिमाग, थोड़ा सा मानते हैं, थोड़ा सा दिमाग नहीं मतलब होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि मतलब कि कहने का मतलब कि होता ही नहीं है। थोड़ा सोचना चाहिए ना। भैया मामू, एक बार छोटा बच्चा को समझाना आसान है, समझ रहे हैं ना। छोटा बच्चा समझाना आसान है, लेकिन गर्ल्स लोग को समझाना बाबू बहुत टफ काम है, समझ रहे हैं, बहुत टफ काम है, समझ रहे हैं ना। लो हरी डालो, सुनो एक शायरी सुनो, ठीक है। शायरी याद आ गया, एक चीज बता रहा, सुनो ध्यान सुनो। जितना बाबू तो पढ़ाई करके नहीं ना सीखेगा, तो आराम से बैठ के पढ़ रहा है ना, इससे तो कुछ नहीं सीखेगा। ये तो बाबू एक तुम्हारे जीवन का पार्ट है, जितना तुम धोखे से सीखेगा, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब क्या है कि कुछ टाइम जैसे गुजरेगा ना, वो तुम्हारा फ्रेंड है, कुछ टाइम फ्रेंड भी चला जाएगा, ठीक है। तुम पढ़ जाएगा अकेला, पढ़ जाएगा नहीं पढ़ जाएगा, कुछ टाइम से मिलेगा, उसके पास पैसा रहेगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। तो सुनो एक शायरी सुनो, क्या शायरी सुनो, देखो। मेरे पैरों के नीचे जमी है, सभी के पैरों के नीचे जमी है कि नहीं है। सुनो बहुत बढ़िया चीज शायर है, सुनो। और कोई बोले सर मेरे पास पंख है, बोलेंगे ठीक है। तो क्या बात है, मेरे पैरों के नीचे जमी है और आसमान में तारे ताकता हूं, समझना ध्यान से। मेरे पैरों के नीचे जमी है, आसमान में तारे ताकता हूं, मेरे मुनासिब मुझे वही देना, मेरा क्या मैं कुछ भी मांगता हूं, मैं कुछ भी मांगता हूं, मैं कुछ भी मांगता हूं, ठीक है। तो समझना ध्यान से, देखो मजा नहीं आया, बात क्या है ना कि समझने में नहीं आया सर। अभी छोटे हुई शायरी को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए तुमको, ठीक है। अब समझना ध्यान से बाबू, डालो हेडिंग ब्लड। सुनो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, भी लिखना मत, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। ब्लड बाबू सुनो क्या है, ब्लड क्या है बाबू, एक कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या बाबू, ये कनेक्टिंग टिश्यू है। और समझना ध्यान से, इसका जो पीएच होता है, अब आराम सुनो, ब्लड का जो पीएच होता है कितना होता है बाबू, पीएच कितना होता है 7.4। क्या तुम ऐसे बेस साल पढ़ लिया है स्टार्ट, तो उसमें पढ़ेगा तुम पीएच स्केल, ठीक है। तो उसे बताया जाएगा कि जो ब्लड का पीएच होता है कैसा होता है 7.4। अब समझना ध्यान से, एक प्रकार का एक कोलाइडल सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है बाबू, कोलाइडल। तुम पढ़ेगा 9th पढ़ा होगा, चाहे तो तुम 11th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ेगा, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें बताया जाएगा कि कोलाइडल सोल्यूशन। तो ब्लड कैसा है बाबू, ये कोलाइडल, कोलाइडल क्या है, सॉल्यूशन है। अच्छा कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सुनो रियल लाइफ में समझना। अगर तुमसे बोलेंगे कि चाय छानता है तुम, चाय छानने में सुबह सुबह, क्या चाय पूरा छाना जाता है, और ऊपर बचता है कि नहीं बचता, दूध छानेगा तो दूध पूरा छाना जाएगा, ऊपर थोड़ा सा बचेगा मलाई उसका। तो उसी प्रकार से ब्लड को भी छानेगा तो पूरा छनाएगा नहीं, तो ऊपर जो बच जाएगा उसी बताओ ऐसा सोल्यूशन क्या बोलते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो ब्लड बाबू क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है, उसका पीएच 7.4 होता है, और साथ में क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। अब समझना ध्यान से, बात करेंगे ब्लड बाबू जिसमें होता किसमें ज्यादा है, पीछे में हल्ला नहीं करो, ब्लड मेल में ज्यादा होता है कि फीमेल में होता है बाबू, ब्लड किसमें ज्यादा होता है, मेल में। कितना होता है बाबू
5.5 लीटर। समझना ध्यान से, ब्लड होता है 5.5 लीटर के करीब किसमें होता है? मेल में होता है। क्या बोला क्या बोल लो ना बाबू। फीमेल में कितना होता है बाबू? 4.5 मत कर दो, बड़ी मार मारेंगे फीमेल लोग। 5 लीटर कितना होता है बाबू? 5 लीटर। अब अलग बात है कि वो फीमेल पूरा मोटा आ जाती है, तो कहे का मतलब कितना कि एवरेज लिया गया है। एवरेज करने का मतलब कितना? मेल में 5.5 और फीमेल में कितना बाबू? 5 लीटर। ठीक है, अब तुम बताओ कि जब मेल में ब्लड ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन में ज्यादा किसमें होगा? हीमोग्लोबिन में किसमें ज्यादा होगा? मेल में। याद रखना। देखो हीमोग्लोबिन को बताओ एचबी से लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें वो कितना रहता है मालूम है? 14 ग्राम। कितना रहता है वो? 14 ग्राम। समझना ध्यान से। और फीमेल में बताओ, फीमेल में बताओ कितना हीमोग्लोबिन होता है वो? 13 ग्राम। ठीक है, तो बताओ ज्यादा किसमें हुआ? मेल में। अब उतारो ना, समझो ना ध्यान से, उतारना बाद में। अच्छा बताओ, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, ब्लड ज्यादा है, अगर बात करेंगे आयरन ज्यादा किसमें रहता है? अरे ज्यादा वाला कुछ भी आएगा ना, क्या मानना है? अब कम वाला जितना क्या हो जाएगा? अच्छा बात करेंगे, सुनो। अच्छा बताओ, आयरन ज्यादा रहेगा, फीमेल में बताओ क्या रहेगा? फीमेल में बताओ आयरन क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर बात करें एक तरफ मेल है एक तरफ मतलब गर्ल्स है और दोनों का फैक्ट मारो, कौन पहले गिरेगा? रियल क्या है? अरे ऐसा अब मैरी कौन से तुम लड़ लो, उठा के फेंक देगी तोरा। तो कहेगा मतलब क्या? सुनो एनो मतलब एवरेज देखा गया है कि जो फीमेल है उसमें आयरन क्या है? कम है। इसलिए बाबू जो मेल का बॉडी होता है क्या होता है? सख्त होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे, सुनो एक बार रिजल्ट मारो कि एक कनेक्टिंग टिश्यू वो ब्लड होता है, इसका पीएच 7.4 होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में तो छानोगे तो पूरा छनाएगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर बचेगा। साथ में बताओ ब्लड किसमें ज्यादा होता है? मेल में। फीमेल में बाबू ब्लड क्या होता है? कम होता है। अच्छा बताओ हीमोग्लोबिन किसमें ज्यादा होता है? अब फीमेल में क्या रहता है बाबू? अच्छा बात करेंगे आयरन किसमें ज्यादा होता है? अरे बोलो। अब फीमेल में बताओ आयरन क्या होता है? और दिमाग किसमें ज्यादा होता है? अब नहीं बाबू, मैंने बराबर आता है। ठीक है, एक बार आता है बाबू, ऐसा नहीं। सुनो अरे हला नहीं करो। अच्छा बात करेंगे, सुनो साथ में इसका बाबू एक और इंपॉर्टेंट रोल है बाबू। तुम्हारे बॉडी में जो ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन को बताओ हीमोग्लोबिन ले जा रहा है तो ब्लड के साथ असर पूरा बॉडी में फैला रहा है बाबू। तो एक काम क्या करता है वो? ये ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन को करता है। किसको करता है बाबू? ऑक्सीजन को। यानी क्या लिख देंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन वन पार्ट टू अनदर। समझ पा रहे हैं ना? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो हमारा बॉडी में ले जाता है, कौन ले जाता है? ऑक्सीजन को ब्लड ले जाता है। अब समझना ध्यान से, इसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या है उतारना बाद में, सुनो पहले। थोड़ा ध्यान रहेगा टाइम में पढ़ना। देखो अगर बात करेंगे, सुनो ध्यान दो, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। देखो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड करने का मतलब समझना ध्यान से, आखिर ब्लड में है क्या क्या। ठीक है, ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड के बारे में तो क्या जाना कि बाबू ब्लड कैसा है? एक कनेक्टिंग टिश्यू है, साथ में पीएच कितना है बाबू? 7.4 है। याद करो यहीं पर एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। साथ बाबू क्या मेल में ज्यादा था, फीमेल में कम। और मेल में हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा, इसमें क्या रहेगा? कम रहेगा, 14 ग्राम रहेगा मेल में। और बताओ ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? ऑक्सीजन को, वन पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट तक। ठीक है, अब समझना ध्यान से। इसके बाद फंक्शनल ब्लड बनाने से पहले थोड़ा सा बता दें कॉम्पोजिशन। आखिर ब्लड में क्या क्या मिला हुआ है देख रहे हैं ना? ये बाबू नस और नस के अंदर क्या है? ब्लड है। अब ब्लड के अंदर देखो इतना चीज है बाबू। ठीक है, ब्लड के बाबू इतना अंदर चीज है। और एक बात करेंगे, आखिर सुनो ब्लड बनता कहां है? कोई बताएगा ब्लड कहां बनता है? अब शरीर में ना बनेगा, बोन में कहां बनेगा बाबू? कभी तो बताओ, जो इसमें मांस खा रहा होगा उसका हड्डी के अंदर देखा ना रेड रेड निकलता है, वही बेन में वहीं पर बनता है ब्लड। ठीक है, देखो जो उसके अंदर से निकलता है रेड रेड, वहीं पर बाबू ब्लड बनता है। ठीक है, नया नया ब्लड वहीं से बनते रहता है। अब समझना ध्यान से, सुनो एक और सूत्र है। अगर हमारे बॉडी में
जो ब्लड खराब हो गया, वेस्ट हो गया, वो जाके बताओ क्या ब्लड में घूमित रहेगा? वो जमा कहां होता है? वो जमा होता है स्प्लीन में। कहां होता है बाबू? स्प्लीन में। जो कहां रहता है? वेस्ट ब्लड। कहां रहता है बाबू? ये वेस्ट ब्लड एक प्रकार का है जो कि बताओ हमारे बॉडी में यहां साइड, यहां पर जमा रहता है, लीवर के जस्ट नीचे स्प्लीन में, ठीक है। वहां पर स्प्लीन में जो भी वेस्ट ब्लड हमारा हो गया, जैसे नहीं होता है कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है हमारे बॉडी में, मतलब ब्लड में, तो यहां पर जमा हो जाए, थोड़ा बहुत रहेगा, जमा कर लेगा। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो बोलते ब्लड में इंफेक्शन हो गया, समझ रहे हैं ना? अगर बहुत ज्यादा हो गया क्या बोलते उसको? ब्लड में इंफेक्शन हो गया। अब समझना ध्यान से कॉम्पोजिशन ब्लड का क्या है। तो बाबू सुनो, इसका कॉम्पोजिशन बड़ा आसान है, सुनो। देखो इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या, सुनो। पहले बाबू साइड कर दो प्लाज्मा को। किसको साइड कर दो? प्लाज्मा। प्लाज्मा जानता है कैसा होता है? ना पूरी तरह से सॉलिड रहेगा, ना पूरी तरह से लिक्विड, दोनों के बीच का रहेगा। जैसे क्रीम हो गया, ठीक है। जैसे कि और बताओ, दही हो गया। गांव में देखा होगा बाबा लोग ऐसे नहीं करते हैं, तो कुछ बाहर निकालते हैं ना, हाँ बस वैसा ही, एग्जैक्टली वैसा ही होता है प्लाज्मा। कहे कि मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ये काफी है, ठीक है। यहाँ देखो, मतलब सुनो, मतलब उसके अंदर क्या है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है बाबू? सुनो, ब्लड के अंदर पीला पीला दिख रहा है बाबू, अरे ब्लड के अंदर पीला पीला दिख रहा है ना, यही प्लाज्मा है। यही क्या है बाबू? एक प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा क्या हो जाएगा? देखो लिस्ट फ्लूइड है, ठीक है, जो कहां रहता है? ब्लड में। अब इसका क्या रोल है बताते हैं। इसके बाद समझना ध्यान से, दूसरा पार्ट बांटते हैं इसको सेल में, ठीक है। अब समझना ध्यान से, देखो जो हमारा सेल होता है, समझना ध्यान से, आखिर एक तो प्लाज्मा कितना रहता है बाबू? 55% रहता है। कितना रहता है बाबू? 55%। और 45% में कई भी चीजें यहां पर सेल रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहता है उसे समझना है, ठीक है। पहला जो इसमें है बाबू, पहला जो है इसमें क्या है? आरबीसी। क्या है बाबू इसमें? आरबीसी। आरबीसी बोले तो मतलब क्या क्या बोलेंगे उसको? रेड ब्लड सेल बोलेंगे, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है बताओ, कोई बताएगा? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है उसको? अब समझना ध्यान से, आके हमारे बॉडी में आरबीसी कितना रहता है बाबू? काउंटिंग के हिसाब से हमारे बॉडी में आरबीसी क्या रहता है? बोलो, हमारे बॉडी में आरबीसी का बताओ संख्या कितना होता है? नंबर लगभग ही बाबू 10 लाख रहता है। कितना रहता है बाबू? 10 लाख, याद रखना, ठीक है। सोचो, ये जो तुम्हारा रेड रेड कलर इसमें दिख रहा है, लाल लाल, यही तुम्हारा क्या है? आरबीसी है, ठीक है। अभी जो पीला दिख रहा है क्या है? प्लाज्मा। तो बताओ ज्यादा प्लाज्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लाज्मा वो कितना परसेंट है बाबू? 55%। उसके बाद जो यहाँ पर सेल प्रेजेंट है उसमें जो आरबीसी है, देखो ध्यान से, आरबीसी जो यहाँ पर दिख रहा है उसको साइंटिफिक में बताओ क्या बोलता है? नेम क्या है उसका? एरिथ्रोसाइट। जैसे ह्यूमन का भी साइंटिफिक नाम है, मालूम है ना? अरे मालूम है, होमोसेपियंस नाम है। उसी प्रकार से सुनो, ये बताओ हमारे बॉडी में कितना एग्जिस्ट करता है बाबू? 10 लाख। कितना एग्जिस्ट करता है बाबू? 10 लाख। अच्छा, इसका लाइफ साइकिल कितना है बाबू? कितना है बाबू? इसका 120 दिन। सर 120 दिन के बाद क्या होगा? 120 दिन के बाद बाबू तुम्हें बता देता है, यहां पर बाबू बोन मैरो में नया बन जाएगा, ठीक है। आरबीसी नया बनता रहेगा, और जो तुम्हारा मर गया वो कहां जमा हो जाएगा? स्प्लीन में, ठीक है। अब समझना ध्यान से इसके बाद कि 120 डेज रहता है बाबू। अब इसका काम क्या है? आरबीसी का अगर मेन काम पूछेगा तो क्या है? यही बाबू ऑक्सीजन को यहां से वहां ले जाता है, ठीक ना। मतलब क्या करता है बाबू? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन। ये आरबीसी हो गया बाबू। फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट बोलेंगे इसको। 10 लाख रहेगा, 120 दिन तक जिंदा रहेगा, उसके बाद बोन मैरो में नया बन जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं? इसका वर्क क्या है? ये ऑक्सीजन को यहां से वहां ले जाएगा, ठीक है। कहे कि बाबू इसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और तो बताया काम, कैपिलरी से कौन उठा के ले गया था? हीमोग्लोबिन। तो बताओ हीमोग्लोबिन से यही कारण से क्या है? कलर रेड है। अब बहुत ज्यादा यही होता है, इसलिए हम लोग का ब्लड कैसा दिखाई देता है? रेड। हालांकि उसमें प्लाज्मा है, सब चीज है, लेकिन ज्यादा कौन है बाबू? ये 10 लाख प्रेजेंट है, तो जो ज्यादा रहता है वही दिखाई देगा, इसलिए बताओ रेड दिखता है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, दूसरा इसमें बाबू क्या होता है? WBC। क्या है बाबू इसमें? WBC,
इसे बताओ क्या नाम है माओ पूरा? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसे बताओ साइंटिफिक नाम क्या है? क्या नाम है उसको? हमारे बॉडी में बताओ कितना परसेंट होता बाबू जी? 10,000। कितना होता बाबू परसेंट? 10,000। लाइफ साइकिल कितना बाबू इसका? 4 दिन। कितना है बाबू? 4 दिन। बोलता है ना कि 4 दिन का तो लाइफ है हुआ, तू कहीं ना कहीं बोलता है। किसके बारे में बताना चाह रहा है? WBC के बारे में, ठीक है। WBC का लाइफ कितना है बाबू? 4 दिन। सर 4 दिन बाद क्या होगा? दूसरा बनेगा ना, इसलिए फ्रूट्स खाते रहो, ठीक है। फल खाओ, बकरी का दूध पियो, ठीक है, गाय का दूध पियो। हाँ अब बोलेगा करेला का दूध पियो, ठीक है। करेला का दूध नहीं मतलब जूस पियो, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? सुनो, इससे तुम्हारा क्या होगा? WBC बनते रहेगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है बाबू? इसका काम क्या है? देखो ये लड़ेगा, ये क्या करेगा बाबू? लड़ेगा किसके साथ? डिजीज के साथ। ये क्या करता है? फाइट विद डिजीज। बीमारी के साथ क्या करता है बाबू? लड़ता है। इसका वर्क मालूम पड़ गया, ये चीज मालूम पड़ गया। अब समझना ध्यान से, WBC बाबू 2 टाइप का है। कितना टाइप का बाबू है? 2 टाइप का। समझना ध्यान से थोड़ा सा, WBC 2 टाइप का है। लास्ट में बता रहे क्वेश्चन पूछेंगे हम, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं बताएंगे घर नहीं जाने देंगे, ठीक है। जो भी स्पेशल कर रहा है ना, आज से तू 5 साल बाद मिलना, ठीक है। तू कहां रहेगा 5 साल बाद से हमरा मालूम है, भले तोरा मालूम नहीं पड़ रहा है ना, हमरा मालूम है, समझा। और कभी घर बैठ के अकेले सोचना कि हम क्लास में क्या करते हैं, जा करके मम्मी पापा कोचिंग भेज रहे हैं तो कुछ अच्छा चीज सोचोगे ना। समझदारी नहीं है अभी। देखो यहाँ, देखो WBC में कितना टाइप का बाबू है? 2 टाइप का। WBC बाबू कितना टाइप का है? 2 टाइप का। समझना ध्यान से, एक तुम्हारा कौन सा है? लिम्फोसाइट। क्या बाबू? एक लिम्फोसाइट, देखो। और दूसरा बाबू क्या है? मोनोसाइट। याद रखना। देखो लिम्फोसाइट क्या करता है? यही डिजीज को मारता है। इसका काम क्या है बाबू? कोई भी तुम्हारे बॉडी में जा रहा है, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी जा रहा है, उसको मारता कौन है? लिम्फोसाइट। मारता कौन है उसको जी? लिम्फोसाइट। समझना ध्यान से। देखो यही मारता है बाबू, लिम्फोसाइट। अब समझना ध्यान से, इसका दूसरा नाम टी सेल भी है, इसको टी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये जो तुम्हारा लिम्फोसाइट है, अगर हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो मतलब हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या कि अभी हम लोग खड़े हैं तो बताओ हमारे अंदर बैक्टीरिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे बोल रहे तो हमारा बैक्टीरिया तो सब अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो बताओ लिम्फोसाइट क्या बोल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम हैं अंदर, हम जब तक जिंदा रहेंगे बैक्टीरिया को मारते रहेंगे, याद रखना। अब समझ, जिसको एड्स हो गया, जिसको एड्स हो गया, अब बताओ एड्स जो होता है उस वायरस का नाम बताओ, उसके लिए अभी दवाई आ गया है, ठीक है, उसका नाम क्या है? एजिडोजाइन। ये बाबू क्या करता है मालूम है? ये HIV को जो भी वायरस है उसको क्या करता है? मारता है। अब बता रहे हैं कि सुनो, HIV बहुत खतरनाक बीमारी है बाबू, रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्या करता है कि ये सुनो, ये बाबू क्या करेगा ना कि इसी को मारता है, लिम्फोसाइट को। जिसको अगर ये बीमारी हो गया, वो लिम्फोसाइट को क्या करता है? मार देता है। अगर मार देगा लिम्फोसाइट को तो अंदर लड़ने वाला बाबू यही है, उससे तुम्हारा नॉर्मल भी बीमारी जाएगा ना, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या कि तुम्हारा बॉडी ठीक नहीं कर पाएगा उसको। मान लो तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया गया, सर्दी वाला कॉमन कोल्ड वाला, तो तुम्हारा क्या हो गया? ठंडा लग गया, ठीक ना, सर्दी खांसी हो गया, उसका दवा लेने गया, जब तक दूसरा बैक्टीरिया चला गया अपना रोल करेगा, दूसरा जाएगा, तू कितना की दवाई खाएगा? दवाई खाते खाते तुम्हारा क्या हो जाएगा? किडनी खराब हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो इस चलते क्या हो जाएगा? उसको बोला दिया जाता है कि अभी बचेंगे नहीं, उसको बचा पाना मुश्किल नहीं, क्या है? नामुमकिन है। इसलिए क्या है वो? इसलिए ये बीमारी बहुत खतरनाक है। कोरोना का जो हो रहा था ना, कोरोना का जाके लिम्फोसाइट को मार रहा था बाबू, जो कोरोना वायरस था जाके लिम्फोसाइट को क्या करता? मार दे रहा था। ये जब मार देगा तो बैक्टीरिया साथ लड़ पाएगा बाबू?
जो तुम्हारा सुई लगा है, देखो भारत में भारत बायोटेक बनाया है और अमेरिका में फाइजर था, स्पुतनिक ने बना था ना सर, तो बता रहे कि उसमें कुछ नहीं था। वो कैसे मारा मालूम है? वो तुम्हारा लिक्विड भरा है, उसमें लिम्फोसाइट दिया था वो तुमको, ताकि तुम्हारे बॉडी में लिम्फोसाइट कमी होने दे नहीं, ज्यादा रहेगा बाहर जाएगा क्या कर देगा, मार देगा। लेकिन इंडिया में वो चीज नहीं आया था, इंडिया में दूसरा बनाया। इंडिया में क्या बनाया आपको पता है? भारत बायोटेक। जो तुम्हारा वायरस था उसी को पूरा कमजोर करके डाल दिया गया सुई में, ये समझा? कमजोर करके, बढ़िया वायरस नहीं, क्या करके? कमजोर करके डाल दिया गया है। वायरस से डाल रहा तुम्हारे बॉडी में कोई चीज, वायरस, लिम्फोसाइट देखे अरे ये वायरस आ गया, मारे वाला काम है कि नहीं है? और उसको क्या कर देगा? मार देगा। ये रहेगा प्रैक्टिस में, रहेगा प्रैक्टिस में, और उसके बीच में अगर वही को वायरस चल जाएगा तो वही कमजोर वाला वायरस समझ के क्या कर देगा, उसको भी मार देगा। तो इसको हम लोग क्या किए थे? प्रैक्टिस में करवा दे। बाहर का मतलब था, बाहर ऐसा ठीक किया कोरोना काल, ठीक है, सुई बना के। अब अमेरिका ये सब क्या किया? डायरेक्ट इसको प्रैक्टिस नहीं करवाया, बाहर से दे दिया। अब इंडिया में बताओ एक आदमी लोग मर गया, सुई लेने से नहीं मर गया था, मरा था। रीजन क्या था मालूम है? मान लो उसके अंदर बॉडी में लिम्फोसाइट कम है, पहले ही से क्या है? कम है, और कमजोरे वायरस डाल दिए, तो बताओ तो संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा, तो पूरे से मार दे रहा था। तो जो जवान था, युवा था, उसके अंदर लिम्फोसाइट बढ़िया था, आया बैक्टीरिया कमजोर वायरस, उसके साथ फाइट किया, 2-3 दिन तक बुखार आने नहीं आया था। तो उस समय सोचो कि क्या फाइट चल रहा अंदर, लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? मार रहा है, ठीक है। और जब लिम्फोसाइट मार फिर ठीक हो जाता था, ये प्रैक्टिस हो गया इसका, और उसके बीच में बढ़िया वायरस जाएगा तो क्या सोचेगा ये? अरे वही वाला खराब कर मारेगा, मार मार ओकर मार के क्या कर देगा? मुनाक बराबर कर देगा, तुम ठीक हो जाएगा। ये चीज था। अब और सुनो, मोनोसाइट क्या करेगा? तो तुरंत हम बताएं इधर, सुनो, एस्पिरिन वाला यहां पर सब जमा हो रहा है, जमा कौन कर रहा है? मोनोसाइट। कौन जमा कर रहा है बाबू? मोनोसाइट। मतलब इसका काम क्या है? मारना। अब इसको टांग टांग के ले जाना कहां? एस्पिरिन में, समझ पा रहा ना? ये मारेगा और टांग के कौन ले जाएगा? एस्पिरिन में। और जरा कोरोना हो गया और यही मर गया, अब मान लो वायरस आ गया, तो बोलेगा भैया लिम्फोसाइट चाचा कहां है आप? उठिए उठिए उठिए, तो लिम्फोसाइट चाचा उठेंगे जी, ये तो पहले ही मर ना गए हैं, इसलिए तो व्यक्ति को क्या हो रहा था? डेथ हो जा रहा था। ये चीज था, समझा? तो बात यहां पर बाबू ये था, ठीक है। अब समझना, जहां से यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। देखो बाबू दूसरा जान गए, तीसरा बाबू इसमें होता प्लेटलेट्स। क्या होता बाबू इसमें? तीसरा प्लेटलेट्स। समझना, जहां से यहां बता दे। देखो देखो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में एक काम करता है, हमारे बॉडी को अगर मान लो के अंदर क्या है? ब्लड जा रहा है, उसको क्लोटिंग करता है। क्या करता है? उसको जमाता है। तो बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है ना बाबू। अब समझना ध्यान से, सोचो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कितना रहता है बाबू? 2 लाख। कितना रहता है बाबू? 2 लाख। 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब बताना इसका लाइफ साइकिल कितना है? 7 डेज। कितना है बाबू? 7 डेज। समझना ध्यान से। प्लेटलेट्स का काम क्या है? हमारे बॉडी में क्या करना? खून को जमाना। कभी करता है तो क्या तुम डॉक्टर पास चल जाता है, रेफर हो जाता है हरियाणा से, हरियाणा नंबर जाना रेफर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। कर जाता है तो तू ठीक होता है कि नहीं होता है? कैसे? तुम्हारा ना प्लेटलेट से उसके ऊपर क्या करता है? जमा देता है, इससे ब्लड का बहाना बंद होता है, तो ब्लड लॉस ज्यादा लॉस नहीं होता, हम मरेंगे नहीं। लेकिन सोचो अगर प्लेटलेट से काम ब्लड को जमाना ही है तो हम लोग के बॉडी में क्या नहीं जमा रहा? हमारे बॉडी में तो प्लेटलेट से जमा क्यों नहीं रहा है? नहीं, सुनो, हमारे बॉडी में प्लेटलेट से काम क्या है? खून को जमाना। लेकिन हमारे बॉडी में एक चीज और है बाबू, उसका नाम क्या है? हिपेरिन। क्या नाम है उसको? हिपेरिन। एक काम है हम जमावे नहीं देंगे, तो दोनों में हो गया फाइट। ये कह रहा है कि हम ब्लड को जमा देंगे, ये कह रहा है कि हम जमावे नहीं देंगे। अब बाबू ये क्या होता है? जी जाता है। कब तक? बॉडी के अंदर तक। लेकिन जैसे इसको हवा मिलता है, एयर मिलता है, ये चीज क्या होता है? डेथ हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू? कि इनएक्टिव हो जाता है बाबू। जब इनएक्टिव हो जाएगा तो बाबू क्या बोलेगा? वाह हम तो ये तो चाहिए रहते हैं, तुम मर जाओ भले, ठीक है। अब क्या कर देगा? उसको क्लोट कर देगा। तो देखो प्लेटलेट अच्छा भी काम कर रहा है, खराब भी कर रहा है। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर एयर नहीं जाना चाहिए। जो ऑपरेशन होता है ना, तो वहां पर बहुत देखा होना, बहुत ध्यानपूर्वक किया जाता है, ताकि अगर पेट फाड़ा है तो उसके अंदर एयर भर जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए बहुत ध्यान से किया जाता है। साथ में ये जो प्लेटलेट्स है, डॉक्टर पास जाता है तुम, तो डॉक्टर क्या कर रहा है? सुई देता है कि नहीं देता है? ऐसे करता ना है, तो हम सोचते ना कि दिखाता है कि हम डॉक्टर हम करेंगे, बड़ा होगे नहीं। तो सुनो क्या करना मालूम है? एयर बबल निकाल रहा है, क्या पढ़ा लिखा वो जान रहा है। एयर बबल अंदर गया,
तो अंदर कुछ है हिपेरिन, तो वहां पर का हिपेरिन क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स वहां क्या कर देगा, जमा देगा, जो हर्बल में कर भी देता है। तो हाथवा क्या हो जाएगा, फूल नहीं जाएगा। तो अगला दिन तू जाएगा डॉक्टर साहब देखिए कल सुई दिए तो फूल गया हाथ में, तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे कि हमारी गलती से हो गया है। वो बोलेंगे क्या, गर्म पानी से सुधा लीजिए ना, ठीक हो जाएगा। नहीं बोलते हैं, अरे बोलते ही नहीं बोलते हैं। तो सुनो, हर्बल में डॉक्टर लोग सुई कर देता है, लेकिन कभी भी ना सुई लेना एयर बबल को हटा के लेना। अरे हो सकता है यहाँ का नस क्या है, थोड़ा सा मोटा है, बच जा रहा है, यहाँ का नस मोटा है ना वो बच जा रहा है। अगर ब्रेन में उतना जम गया ना तो ब्रेन हो जाएगा हेमरेज। क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज। और जब ब्रेन हेमरेज हो जाएगा फिर बचने का चांस नहीं है, याद रखना। तो बताओ, अब एक तो बता रहा है कि रांची में रिम्स की जगह हॉस्पिटल में बता रहा हूं जब वहां थे, एक बताओ आंख से देखा हुआ है बाबू, एक गर्ल्स आई थी, ठीक है, और उसके मम्मी पापा लेकर आए थे। उसके अंदर जब प्लेटलेट चेक हुआ ना, अच्छा प्लेटलेट सबसे ज्यादा कम किस बीमारी में होता है, डेंगू में, याद रखना। डेंगू में बहुत जल्दी से कम होता है। अब मानो जिसको डेंगू हो गया, उसका लड़किया के डेंगू होता, और आई उसको तो रिपोर्ट में 50,000 मतलब प्लेटलेट दिखा रहा था। तो डॉक्टर बोला ठीक है हम इलाज कर रहे हैं। 5 दिन इलाज हुआ उसका, अब प्लेटलेट्स कितना हो गया, 20,000। बार बार रिपोर्ट चेक होता है ना उसमें कि कितना कंडीशन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है। 5 दिन बाद चेक हुआ तो 50,000 से कितना हो गया, 20। डॉक्टर समझ में आ गया कि जो हम सुई इलाज कर रहे हैं इसको वो सही नहीं है, तभी ना बढ़ रहा है बाबू, कम होता जा रहा है, वो सेट नहीं कर रहा है। और डॉक्टर को यही मालूम है कि अगला ही 5 दिन में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। रीजन क्या है, प्लेटलेट्स दम कम हो जाएगा। जैसे ही 10,000 से नीचे आया कहानी खत्म हो जाएगा बाबू। इसलिए बता रहे हैं कि अब ऐसा ही हुआ, अब बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में रेफर नहीं करता है, रेफर करेगा तो दूसरा हॉस्पिटल में जाएगा तो उस हॉस्पिटल का बदनामी होगा कि नहीं होगा। इसलिए तोरा भले मार देगा लेकिन रेफर नहीं करेगा। अब ऐसा ही हुआ, 5 दिन के बाद वो मर भी गया, मतलब जो लड़की थी मर गई, ठीक है। रीजन क्या था, प्लेटलेट्स कम हो गया होगा तो मर गया। लेकिन बता रहे हैं अगर मान लो वहां गार्जियन थे, अगर बता डॉक्टरों को खाली बार बार हाथ जोड़ रहे थे कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए कैसे हो, अगर उसके जब पढ़े लिखे होते हैं तो रिपोर्ट देखते हो तो वहां से निकाल के ले जाते कि नहीं ले जाते, ले जाते ना कि नहीं, आप हमको मार दीजिएगा 5 दिन के अंदर, दूसरा हॉस्पिटल में जाएंगे हम। लेकिन वो इसी कर बताओ अनपढ़ के कारण भी बहुत लोगों का जान जाता है। हम कोरोना काल में ऐसा देखे ना कि अपना जो जिसका बेटा है ना अपना बाप को नहीं छू रहा है। और ये भी देखे जिसकी बेटी है अगर मर गई है जो कोरोना काल में, और वही थे, मतलब मुंह से फेंक के लिए मरने के बाद, और उसकी जो मासी है मम्मी है थोड़ा सा भी रोना नहीं, यहां तक छू भी नहीं रही उसको, नहीं हमको हो जाए, जान इतना प्यारा होता है, मालूम पड़ गया उसने, समझ में आया कि नहीं आया। इसे तो याद रखो बाबू कि जो तुम माया जाल में फंसा हुआ है ना निकलेगा। अभी मेरे बात समझदारी नहीं आएगा ना, बताया भी तो है कि जब समय रहेगा उस समय समझदारी नहीं आएगा, अभी समय में समझदारी नहीं आएगा, लेकिन जब समय गुजरे समझदारी आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। इतना मैच्योरिटी का लेवल भागेगा ना तो उसमें तो बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा और समझेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वही कर पाएगा जो अभी बदमाशी कर रहा है। इसलिए बता रहे हैं अभी जो बदमाशी कर रहा है लाइफ में सक्सेस नहीं होगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर यही बात तुमको याद आएगा, ठीक है। तब फिर बोलेंगे नहीं बाबू, खुद तुम अपना बाल बच्चा को फिर बोलोगे कि बाबू बढ़िया से पढ़, हम ना पढ़ी तो देख क्या करी थी हम, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि बाबू क्या है तुम्हारा, सुनो कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। तो आई थिंक तीनों समझ में आ गया होगा। अरे बोलो WBC और वो दिक्कत नहीं, इसको बताओ साइंटिफिक नाम क्या है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स, याद रखना। क्या लिख लियो इसको, लिखेगा लिख लो, यहां से लिखो, लिख लिया है, तुम यही करता है, थोड़ा सा हो गया तो छोड़ दो, लिखते जाओ फटाफट। देखो बड़ा चैप्टर है, इसको आराम से रिवीजन करते रहना, और यकीन मानो तुमको ऐसा बनाना बनेगा, ठीक है। अभी तो बताओ जो क्वेश्चन करवाए इसमें क्या नहीं बना है, बना है कि नहीं बना है, लेकिन ध्यान से देगा तब ना। अब शांत रहो ना बाबू, एक तो बदमाशी करता है ऊपर से बोलता है। अब कुछ दिन किसी दिन बताओ अगर मान लो टीचर का ये हो गया तो फिर क्या करेगा मालूम है, बोरा लेने उठा के पटक देगा। समझदारी होना चाहिए ना, तू सोच रहा है कि हमारे से बड़ा नवाब भैया नहीं है, अगला बार में तू नहीं जान रहा है कि कौन कितना बड़ा नवाब है।
बेवकूफ इंसान। मेरे मतलब जो तू क्लास में पढ़ लिया वो क्लास में पढ़ लिया ना, वहां से वो 6-7 साल पहले ना पढ़ लिए हैं। और तू जो बदमाशी कर रहा होगा वो हो सकता है कि सबके बदमाशी कर रहा होगा ऐसा, और क्या रिजल्ट आता है सबको मालूम है, और तोरा मालूम पड़ेगा। लेकिन ऐसा मालूम पड़े ना वो कि थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करने का क्षमता आ जाए, ठीक है। मालूम तो पड़ेगा, तोरा तो ज्यादा मालूम पड़ेगा। बाबूजी का क्या नाम है जी तुम्हारा? है बाबूजी का क्या नाम है? मतलब अजीब कौन है, नहीं बता पाएगा ना। और वही रोज दूसरा से पूछेगा ना बाबूजी का नाम, तुरंत बताएगा एक बार में। रीजन क्या है? समझदार है, कुछ गलती नहीं किया है, बाबूजी का नाम गर्व से नाम लेगा। तुम नहीं ले पाएगा, तोरा वजह से बदनामी होगा तेरे बाबूजी के। देखो फेमस है ना। हाँ क्या चीज? देखो ये थ्रोसेसिस जो कैविटी है ना, जो हमारा लंग्स है उसके पीछे गैपिंग होता है, जो यहाँ पर गैपिंग दिखाया है ना वही होता है, उसी को बोलते हैं। जैसे बगल कैविटी मतलब क्या, मुंह जो गैप है ना मुंह में उसको, और हमारे लंग्स के बीच में गैपिंग होता है जो जहां पर हड्डी से परिचय होता है उसको बोलते हैं थोरेसिस कैविटी बोलते हैं। क्या होता हमेशा के लिए है, कम होता है और ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर इंक्रीज लिखा हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। होता तो वही है। उतार लिया।